काल लोकसभेमध्ये राज्यसभेचे सदस्य आणि केंद्रीय लघु आणि सूक्ष्म मंत्री जे आहेत नारायण राणे यांनी या बाबतीत वक्तव्य दिलं आणि अवकात या शब्दाचा वापर केला आणि अरविंद सावंतांना थेट धमकीभऱ्या पद्धतीने ते बोललेले आहेत। यावर आपली काय प्रतिक्रिया है? देखिए, एक मंत्री, बैठे हुए मंत्री इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इस निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, दिखाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे मंत्री ऐसे ही हैं जो दूसरों के बारे में अभद्र टिप्पणी करें। दूसरी बात, मुझे लगता है उनका मानसिक संतुलन कहीं ना कहीं खो बैठा है, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहे थे और आग उगल रहे थे, उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये खिंचाए हुए हैं। और औकात की रही बात, तो कुछ दिन पहले एक डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर की वाइफ ने भी औकात के बारे में बात की थी। मैं मानती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता उनको औकात दिखाएगी। महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी कि जो लोग इस तरीके से गद्दारी करते हैं, गद्दारी की वजह से आप लोग राज्यसभा में आए हैं, आप लोकसभा में अपनी जगह बनाई है, वो गद्दारी की वजह से है। और महाराष्ट्र की जनता आपको सबक सिखाएगी। और पूरे देश ने देखा है कि किस स्तर तक भारतीय जनता पार्टी गिर गई है कि वो अपने मंत्री को बेकाबू होकर उनको बोलने दे रहे हैं। आज जिस तरह से राहुल गांधी को जब बोल रहे थे तो बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा था, क्या लगता है कि सत्ताधारी पार्टी ही हाउस नहीं चलाना चाहती है? देखिए, मैं उस समय पे व्यूइंग गैलरी में थी। जिस तरीके से मंत्री खुद उठकर, सीनियर मिनिस्टर्स उठकर हैकल कर रहे थे, वो दिखाते हैं कि राहुल गांधी जी के बोलने से इन लोगों को कितनी उससे खिस्यानपट होती है, बौखला जाते हैं, जिस वजह से उनको अपना पूरा मंत्रीगण लगाना पड़ता है। आपने देखा होगा किस तरीके से उनको पहले एज अ एमपी डिस्क्वालीफाई किया, हड़बड़ी में उनका घर भी ले लिया, उनके एमपी लैड फंड्स रोक दिए वायनाड के। और वो जब सारा केस सुप्रीम कोर्ट से जीत कर आए हैं, आप उनको हैकल कर रहे हो, तो दिखाता है कि आप बौखलाए हुए हो। आप जानते हो कि पूरा विपक्ष यूनाइटेड है और आपसे तीखे सवाल कर रहा है और आपके पास जवाब नहीं है, जिस वजह से आप लोग उनके भाषण में आपत्तिजनक इंटरप्शंस कर रहे थे। काल ज्या पद्धतीने श्रीकांत शिंदे असो किंवा नवनीत राणा असो यांनी हनुमान चालीसाचा उल्लेख केला आणि त्यावरती ज्या पद्धतीनं सगळ्यांचं वक्तव्य आहे की हनुमान चालीसाचा उल्लेख सभागृहात होण्याची गरज नव्हती, अशी का गरज पडली त्यांना? गरज वही है ना, जब गद्दारी करते हैं तो भगवान याद आते हैं। तो भगवान, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात राहुल गांधी जी ने भी की कि लंका को भगवान श्री हनुमान ने नहीं जलाया था, रावण के अहंकार ने जलाया था। आज जो लोग हनुमान चालीसा का गुणगान कर रहे हैं, उससे स्पष्ट हो गया है कि वो जानते हैं कि भगवान श्री हनुमान भी इन गद्दारों के बचाव में नहीं आने वाला है। और रही बात, वो जो महिला सांसद है, उन्होंने एक बात कही जो मुझे बड़ी आपत्तिजनक लगी। उन्होंने कहा मणिपुर का वीडियो ऑपोजिशन ने लीक कराया। मैं कहना चाहती हूँ पूरी विनम्रता से, सरकार राज्य में आपकी, सरकार आपकी केंद्र में, और आप कह रही हैं लीक हुआ है वीडियो। मैं कहती हूँ वो वीडियो लीक होने के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी। लीक होने के बाद 2.5 महीने के बाद उन महिलाओं को न्याय मिला, लोगों को हिरासत में लिया गया। उस लीक होने के बाद वो महिलाएं सुप्रीम कोर्ट गई अपने जस्टिस मांगने के लिए। वो लीक होने के बाद पता चला किस तरीके से मणिपुर में महिलाओं के ऊपर हिंसा हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया। वो लीक होने के बाद जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री ने खुलासा किया ऐसे 100 एफआईआर हैं जो महिलाओं के खिलाफ हैं। तो जो महिला विरोधी बात करती हैं, उनके बारे में स्पष्टीकरण देना मैं मानती हूँ इम्पोर्टेंट है। और कुछ ही महिला सांसद हैं, उम्मीद ये थी कि वो मणिपुर की महिलाओं के बारे में बोलेंगी, वॉट अबाउटरी नहीं करेंगी। अनफॉर्चुनेट है, उन्होंने वो भी विपक्ष का मुद्दा बना दिया। आज लगभग 36 महिला सांसदों ने राहुल गांधी की कंप्लेंट की है, कहा है कि उन्होंने हमको फ्लाइंग किस दिया है। देखिए, अब मैं फिर से दोहराऊंगी कि जिन लोगों का एजेंडा ही नफरती बन गया हो, जिन लोगों के मुंह से सिर्फ नफरत निकलती हो, जो अफेक्शन नहीं समझते हों, जो प्रेम नहीं समझते हों, जिनके दिल नहीं टूटते हों जब इस तरीके की मणिपुर की महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार पे उनके दिल नहीं पिघलते हों, दिल नहीं दुखी होते हों, तो उनको कोई भी अफेक्शन का जेस्चर पाप ही लगेगा। और वो उन्होंने ना कोई महिला सांसद पे किया, और ख़ास करके वो चीखती चिल्लाती मंत्री पे तो बिल्कुल ही नहीं किया। और उन्होंने जनरल एक अफेक्शनेट जेस्चर था जो वो कर बाहर निकले हैं, उसको एक मुद्दा बनाना दिखाता है कि ये लोग मणिपुर की चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उनके पास राहुल गांधी जी के लिए तीखे सवाल जो उन्होंने पूछे थे उसका जवाब नहीं है। ये वही अहंकार है जिसने लंका ढहाई थी,
ये वही अहंकार है जो 2024 में मोदी जी की सरकार को ढहाएगा। स्मृति ईरानी तो कह रही है कि सरकार हमेशा से तैयार है, राजनाथ सिंह हमेशा सब बोल चुके हैं कि हम मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष नहीं चाहता है चर्चा। देखिए, चर्चा को तैयार हैं, पर चर्चा के मुखिया कौन है? आज देश के मुखिया कौन है? कि जब वाह वाह लूटनी होती है, प्रधानमंत्री हैं। जब कोई दिक्कतों का सामना हो तो कोई गृह मंत्री आ जाएंगे, या अगर पार्टी का मुद्दा हो जेपी नड्डा जी को आगे खड़ा कर देंगे। देश की संसद में, दुनिया भर की डेमोक्रेसीज में, किसी भी संसद को आप ले लीजिए, प्रधानमंत्री को फ्लोर ऑफ द हाउस पे ही आकर बयान देना है। तो ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन था, ये इसलिए किया गया था। हम जानते थे हमारे आंकड़े क्या है, क्या हम नहीं जानते थे हमारे आंकड़े क्या है? वो उनको मजबूर करने के लिए था कि आज एक अहंकारी प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट के पटल में तो आकर बोलते हैं पर संसद के अंदर आकर नहीं बोलते हैं, उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही तय करने के लिए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव किया था। मुझे पता है ये लोग तिलमिलाए हुए हैं, ये लोग घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, क्योंकि राइट फ्रॉम जो महिला बाल विकास मंत्री हैं टू गृह मंत्री, सबके पास मणिपुर को लेकर जवाब नहीं है। जी, धारा 370 को लेकर भी कहा स्मृति ईरानी ने कि राहुल गांधी ने कहा कि बस में हो तो मैं दोबारा से बहाल कर दूं। ये उन्होंने कौन से जाकर कहा, कौन से सपने में उनको आया, कहाँ कहा, क्या कहा, वो बात पूरी अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। पेटिशनर्स कौन है देश जानता है। तो उनका इट्स अनफॉर्चुनेट कि इतनी इम्पोर्टेंट उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, महिला बाल विकास मंत्रालय है, महिलाओं की बजाय इस तरीके की वॉट अबाउटरी में एक इंसान के पीछे पड़े रहना, एक ही इंसान के ऊपर हमला बोलना, ये कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन, जो ऑब्सेसिव संतुलन है, वो दिखाता है। मणिपुर को लेकर ये भी कहा खंडित है, हो चुका है, भारत माता की मौत हो गई है, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। उन्होंने ये कहा कि आज दो कम्युनिटीज़ इस तरीके से डिवाइडेड हैं, और ये क्या सत्य नहीं है? आज वहाँ पे आप जाएंगे, मणिपुर में जाएंगे, आप देखेंगे फेंसिंग हो चुकी है दो कम्युनिटीज़ की, माइतीज़ की और कुकीज़ो कम्युनिटी की। आपस में बोलचाल नहीं है, पुलिस फोर्सेस हैव बीन डिवाइडेड, जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स भी हो रही हैं वो दूसरे राज्य से किसी को लाया जा रहा है। और आप कह रहे हैं इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो उन्होंने कहा कि लोग डिवाइडेड है, उसका मतलब है आपने मणिपुर में नफरत की वजह से आज दो कम्युनिटीज़ डिवाइडेड हैं जो सालों साल अपने साथ एक साथ रही हैं। दूसरी बात जो उन्होंने भारत माता के लिए कहा, भारत माता को चोट नहीं पहुंची होगी जब जिस अवस्था में हमने उन दो महिलाओं को देखा था, उनको परेड किया जा रहा था, उनके ऊपर जघन्य अपराध हुए। क्या भारत माता को चोट नहीं पहुंची होगी जब मणिपुर में मणिपुर के बच्चे मौत की दार चढ़ा दिए गए थे? क्या भारत माता को दिक्कत नहीं होती होगी जिस तरीके से हरियाणा में हिंसा होती है? क्या भारत माता को दिक्कत नहीं होती होगी कि नफरत आज हमारे देश में फैलाया जा रहा है अपनी चुनावी रणनीति के अनुरूप? तो अगर ये कह देना कि भारत माता की हत्या करने में आप लगे हैं, वो भारत माता जिसने सबको संरक्षण दिया, प्यार दिया, मोहब्बत दी, आज आप उसमें जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उनकी बच्चों को ही आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या गलत कहा? थँक यू। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।